मतलब तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है एक आपके पास। तो मैं यहाँ पे आपको ऐसे मतलब सिंपल क्वेश्चंस कम ही करवाऊंगा, जो थोड़े से टेढ़े हैं या जो जिसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग यूज हो रहा है वो कराएंगे। ठीक है, बिफोर दैट आपकी इसकी एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि उस लेवल के सम भी इसमें हैं जो कि बाय डिफॉल्ट आपको आने चाहिए। तो मैं थोड़ा सा वो क्वेश्चन ले लूंगा जो थोड़े से टेढ़े आए हैं या टिपिकल आए हैं। ये जेई 2026 21 जनवरी का क्वेश्चन है, शिफ्ट टू, राइट। अब इसके सामने आपके पास देखो क्या है। वो आपको बोलता है कि mx इज स्पेंजिली सॉल्युबल सॉल्ट दैट फॉलोज द गिवन सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। एक mx जो सॉल्ट कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता उसे हम बोलते हैं स्पेंजिली सॉल्युबल सॉल्ट। ये ऐसे है। और इसका KSP दे रखा है, आपने +1 में पढ़ा होगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, राइट। तो उसका वैल्यू होता है m प्लस एक्स माइनस, ये होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, राइट। इफ द स्टैंडर्ड, अब देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन स्टेट है, तो आप याद रखें मेट। अब देखो इसमें ना एक्चुअली क्या हो रहा है कि आपने नर्स्ट इक्वेशन जो पढ़ी होगी वो आपने पढ़ी होगी कि नर्स्ट इक्वेशन में हम ये पढ़ते हैं ईएमएफ किसी का निकालना है तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ये पढ़ा है। ये किसी इलेक्ट्रोड का होता है, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, या दोनों मिलके सेल बना रहे हैं उसका हो गया। तो सॉल्ट के केस में ऐसा क्या हो गया। तो बेसिकली कोई अलग फॉर्मूला नहीं यहाँ पे बनाती जेई के वाले। ये क्या करते हैं, 2-3 चैप्टर्स को मिक्स करके एक फॉर्मूला बन जाता है, वो वहां से ड्राइव होता है, राइट। अब जैसे यहाँ पे हमने जो पढ़ा हुआ है कि हमारे पास कौन सा ये 0.059 सॉल्ट का दे रखा है वैल्यू ना। हाँ, अब देखो क्या होगा यहाँ पे, एम दे रखा है। ये एम एम क्या है यहाँ पे, एक सॉलिड होगा क्योंकि एम एक्स मेटल होगा, एम एक्स मेटल होता है सॉल्ट में। तो मेटल का हमें क्या दिया होगा, अगर मैं मेटल की बात करूं, एम प्लस से एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वो एम बन रहा है, ये रहा ये रिएक्शन। इसका ईएमएफ कैसे निकालेंगे, ईएमएफ इसका ई नॉट माइनस 0.059, एन इसका 1 है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, लॉग, मैं फिर आपको कह रहा हूँ आपकी एनसीईआरटी इसके लिए स्ट्रांग होनी चाहिए तभी इन क्वेश्चंस पे आओ, क्योंकि हम सीधा जेई लेवल पे सम कर रहे हैं। प्रोडक्ट प्रोडक्ट एम है क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड का कंसंट्रेशन बाय एम प्लस, तो ये बन गया ई नॉट माइनस 0.059 लॉग। अभी जब मैं ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा पावर में, -1 आगे आ जाएगा प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा लॉग एम प्लस का कंसंट्रेशन। ओके। अब फॉर स्टैंडर्ड कंडीशन जो एक्स नेगेटिव की कंसंट्रेशन है वो 1 है एनाइन की, क्योंकि मेटल का डिपॉजिट हो रहा है इसमें, मेटल का रिडक्शन दे रखा है ना, तो विल टेक एनाइन हमारा 1 है। तो यहाँ से KSP का जो वैल्यू आएगा वो आपका m प्लस आ जाएगा। देयरफॉर अब जो नर्स्ट इक्वेशन आपकी बन गई 0.059 लॉग बन गया KSP। ये इसलिए आपको डायरेक्ट कहीं बुक्स में कहीं देखोगे तो KSP डायरेक्ट दिख रहा होगा, तो मैंने रीजन बता दिया KSP क्यों लिखा है। अगर एनायन का कंसंट्रेशन ना दिया होता या कुछ दिया होता तो हम उसको उसके अकॉर्डिंगली लिख लेते, राइट। तो ये हमारा KSP बन गया। अब आते हैं रिएक्शन पे। आओ अब देखो रिएक्शन को देखो, ये देखो ई नॉट एक्स एम एक्स ये क्या है, और एक आपको कुछ वैल्यू भी दे रखी है, ये देखो ई एम नॉट एम प्लस की 0.1, देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम कौन से, राइट, अब आ जाओ यहाँ पे एक्स ई नॉट निकालना है हमने, ई नॉट किसका निकालना है, एक्स नेगेटिव एम एक्स से एम, ये ई नॉट निकालना है, ये इसी का ही है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि मैंने इसी के लिए तो बनाया, KSP का यूज करा ना मैंने, एम एक्स से एम बन गया है ना, और ये रिडक्शन की वैल्यू होती है इसलिए वो एक्स नेगेटिव को पहले गया। ई नॉट, इसका ई नॉट मुझे दे रखा होगा, देखो ये मेटल का ई नॉट है कितना है, वो 0.79 प्लस 0.059 लॉग एम प्लस का कंसंट्रेशन हमें दे रखा है, एम प्लस का कंसंट्रेशन, ये KSP की वैल्यू दे रखी है देखो 10 की पावर -10,
तो दैट बिकम 10 की पावर माइनस, तो इट इज 0.79, 0.059, 10 आगे आ जाएगा, -10, log 10 बच जाएगा, log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो 0.79 माइनस ये रह जाएगा 0.59, ये होगा 10 से जब मल्टीप्लाई होगा, तो दैट ऑफ 0.20 वोल्ट कुछ हमारा ऑप्शन में आंसर होना चाहिए, जो कि हाँ ये आ गया हमारा एमवी में, वोल्ट में आया हमारा ये, राइट, किसमें आया हमारा, वोल्ट में। क्लियर होगा, मिली वोल्ट में कैसे आएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करके ना, जैसे 1 मिली वोल्ट इज 1000 वोल्ट, तो डिवाइड बाय 1000 से आ जाएगा आपको करके, है ना, ये वाला जो वैल्यू दे रखेगी। एग्जैक्ट आंसर हम इसका देख लेते हैं, ये क्या दे रखा है, ये ऐसे होता है ना, तो वोल्ट से मिली वोल्ट में जाना तो 1000 से मल्टीप्लाई, 110 200 एमवी आ जाएगा, राइट। तो ये KSP कैसे यूज किया ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया।